हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, साथ साथ यहाँ पे ये टाइमलेस भी है, तो आप इसे कभी भी एक्चुअली देख सकते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी देखें उस टाइम से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स सी 24 आवर्स, आने वाला 24 आवर्स जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, what is the universe bringing in for you? The emperor energy, divine protection, divine guidance, that is what I'm hearing. Fruits of labor, आप डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। या तो आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लाइक देयर इज़ दिस ह्यूज प्रोटेक्शन एनर्जी। मे बी आप किसी प्रॉब्लम में हो एंड बार बार आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो कि आपको प्रोटेक्ट करे, या आपको कुछ हेल्थ इशू है, या आप किसी को किसी प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो, आप यूनिवर्स से एडवाइस मांग रहे हो, गाइडेंस मांग रहे हो कि मैं इस मैटर में क्या करूं, मैं इस चीज़ के साथ कैसे डील करूं, मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करूं, इंटरव्यू मेरा कैसे अच्छा रहेगा, वॉट एवर दिस इज़। आप काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली हेल्प मांग रहे हो। अगर आप हेल्प नहीं मांग रहे हो तो कोई किसी और को आप हेल्प कर रहे हो। आपके थ्रू यूनिवर्स आज किसी को हेल्प करवाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर बहुत मुसीबत में है एंड वो इंसान यूनिवर्स से मे बी प्रे कर रहे कि उन्हें उस मुसीबत से निकाला जाए, एंड यूनिवर्स हमेशा किसी ना किसी को इंसान के रूप में या किसी भी रूप में, एक्चुअली सिर्फ इंसान ही क्यों, भेज सकते हैं उस इंसान को उस उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। एंड आई थिंक इस वक्त यूनिवर्स आपके थ्रू भेजना चाहते हैं उस हेल्प को। तो आज अगर आप किसी को भी हेल्प कर सको, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ज़िंदगी क्यों ना है, किसी भी फॉर्म में हो, अगर आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो तो आप हेल्प कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुसीबत में है ये पर्टिकुलर लाइफ, तो आप उसे हेल्प कीजिए। यू विल गेट द ब्लेसिंग। प्लस आपको यूनिवर्स एज अ मीडियम काइंड ऑफ भेजना चाहते हैं आज उस इंसान तक, या फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये हेल्प आप मांग रहे हो एंड यूनिवर्स आज आपको हेल्प करेंगे, मे बी किसी और के थ्रू या किसी भी तरह से, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप सच में कुछ प्रे कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, हेल्प आपको मिलेगी। सो कोई भी काम आप करने जा रहे हो, आप कोशिश कीजिए एक बार उस काम को शुरू करने से पहले आप किसी भी हायर पावर में मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, कोई भी हायर पावर में आप मान सकते हैं, आप एक बार उनका नाम ले लीजिए, आप एक बार प्रे कर लीजिए, आप एक बार उनका नाम ले लीजिए। उसके बाद आप कोई भी शुभ काम करें, उसके बाद आप कोई भी काम करना शुरू करें जिसके बारे में आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो। वी हैव द फूल एनर्जी। दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील लाइक आज का जो दिन है ना, या नेक्स्ट 24 आवर्स जो है ना, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो लाइफ में, लेकिन आप कुछ ऐसे चीज़ इस 24 आवर्स में आप बहुत, आपका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव है, जिसका ये मतलब है कि आपको पता सब कुछ है, आपको आता भी है सब कुछ, लेकिन आप लाइफ को ऐसे जीने की कोशिश कर रहे हो, या आप लाइफ को ऐसे जी रहे हो इस 24 घंटे में, एज इफ आप लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीना चाहते कि हाँ वही काम हर रोज़ कर रहे, वही ज़िंदगी, वही टेंशन, वही सब कुछ। आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हो, या एडवेंचर मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहे हो। इट कैन बी आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, इट कैन बी आप एक सडन डिसीजन ले रहे हो कि आज काम के बाद, ऑफिस के बाद, कॉलेज के बाद यहाँ चलते हैं, उस कैफ़े में चलते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। सो एक सडन
प्लान या एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है। आप दिन को मे बी शुरू कर रहे हो बहुत नॉर्मली, या आप दिन को पूरा पूरा दिन ही नॉर्मली आप सब कुछ कर रहे हो, बट मे बी एट द एंड ऑफ द डे और एट द मिडल ऑफ द डे आपको सडनली वो एनर्जेटिक पुश मिल रहा है कि लेट्स डू समथिंग गुड, यू नो, इस दिन को थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं, इस दिन को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हर रोज़ का तो होता ही है काम, हर रोज़ का ज़िंदगी तो होता ही है, बट आज कुछ करते हैं, आज कहीं जाते हैं, आज किसी को कॉल लगाते हैं, आज बैठ के बातें करते हैं, आज कुछ लाइक स्पेशल डिश बनाकर खाते हैं, या वट एवर दिस इज़, कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो टू काइंड ऑफ मेक योर सेल्फ हैप्पी, या उस मोनोटोनी से निकलने के लिए, उस रोज़ की ज़िंदगी, रोज़ का टेंशन से निकलने के लिए यू आर हैविंग फन। बट कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स इज़ गिविंग यू प्रोटेक्शन, क्योंकि आप किसी रिस्क में फंस सकते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस में हो, या आप बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हो हर दिन, या इन्वेस्टमेंट्स करते हो, लाइक शेयर सिक्योरिटीज़ में डील करते हो। खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों का बेसिकली बहुत बिग अमाउंट ऑफ मनी आप डील करते हो डेली, या डील करने वाले हो इस 24 घंटे में। बी वेरी केयरफुल विथ एवरीथिंग, स्पेशली अगर आप कोई लीगल पेपर वर्क साइन कर रहे हो, अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हो, अपने आप को कहीं पर लाइक प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, वट एवर, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ रिस्क फैक्टर। ये ऐसा रिस्क है जो मे बी आपको पता है कि यहाँ पर रिस्क है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं है और सडनली आप खाई में गिर गए, ऐसा वाला रिस्क ये नहीं है। आपको पता है, और पता होने के बावजूद आप उस काम को कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ठीक है रिस्क है तो है, पर इसमें कुछ तो इनाम मिलेगा, कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो कुछ तो मिलने के लिए आप कुछ रिस्क पर भी लगा रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक डोंट डू इट। अगर ये कोई बहुत बड़ा मैटर है तो इसमें रिस्क मत लीजिए, आप इस काम को रोक दीजिए, एटलीस्ट 24 घंटे के लिए रोक दीजिए, कुछ दिन फिर से सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट, देन ओनली डू इट। रिस्क तभी लेना ठीक है जब वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क है। रिस्क तभी लेना ठीक है कि अगर वो काम मान लीजिए नेगेटिव हुआ, नहीं हुआ आपके फेवर में, तो आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ दाव पे लगा दिया और फिर कुछ गलत हुआ तो संभाल ही नहीं सकते ज़िंदगी, एंड सब बिखर गया, ऐसा रिस्क नहीं लेना है आपको। ओके आप किसी चीज़ को अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक टेलिंग यू टू जस्ट वेट, पॉज, सी, डोंट रश इनटू समथिंग न्यू, बिकॉज आज आई थिंक आज आपका एनर्जी ठीक है, चाइल्ड लाइक है, इनर चाइल्ड है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एडवेंचर कर, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आई फील आज के दिन आप थोड़ा सा रश में होंगे टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू फ्रेंडशिप, एक न्यू प्लान, आइडिया, लाइक इन्वेस्टमेंट, वट एवर। आप बहुत जल्दी मान जाओगे चीज़ों को, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक वेट एंड स्टॉप। कोई भी चीज़ करने से पहले सोचिए, कोई हड़बड़ी में काम मत कीजिए, यू नो, एक्साइटेड होके काम मत कीजिए, एक्साइटमेंट में हाँ बोल दिया, एक्साइटमेंट में यू नो किसी को कुछ वादा कर दिया, एक्साइटमेंट में कहीं पर चले गए किसी के कहने पे, ये सब काम नहीं करना है। बिकॉज आज की कुछ तो है जो दैट इज़ मेकिंग यू फील लाइक वेरी एक्साइटेड, लाइक ओ माई गॉड, यू नो, दिस इज़ आई एम हैविंग अ गुड टाइम, और मैं आज का दिन ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। देयर इज़ सम एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग विथ यू, ठीक है। अब हर किसी के लिए ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट कुछ ना कुछ होगा जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा इस पूरे दिन में। Yeah, the Nine of Cups energy. See, I told you, something exciting, something like a wish fulfillment. इस चीज़ के बाद you will feel like कि Okay, listen. This is a very positive reading. Listen, आज okay, something is going to happen or something is going to change. अब मैं फिर से कह रही हूँ, सबके लिए सेम इक्वल चीज़ें नहीं होंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ एक विश है जो फुलफिल तो होगा, एंड ये विश फुलफिल होने के बाद यू विल फील लाइक इतना लाइक हैप्पी या एक्साइटेड या
लेट्स से ग्रेटफुल कि मे बी आपको ये भी समझ में नहीं आया कि आप रिएक्शन क्या दो। तो आई एम मुझे क्या यहाँ पर दिख रहा है इज़ मे बी समबडी इज़ कमिंग इन एंड आपको, मुझे जो दिख रहा है कि कोई आके आपसे कुछ बहुत अच्छा कुछ शेयर कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह कुछ आपको दे रहे हैं, समथिंग न्यूज़, एंड आप इतना खुश हो रहे हो एक्साइटमेंट में, आप लाइक हंस भी नहीं पा रहे हो, यू आर लाइक स्टक, लाइक यू आर लाइक आप पत्थर जैसे वहाँ पे खड़े हो एंड यू कैन बिलीव लाइक ओ माई गॉड। आप खुश हो पर आप हंस नहीं पा रहे हो, आप चीख नहीं पा रहे हो, आप इतने लाइक सडनली ये न्यूज़, सडनली ये हैप्पीनेस, सडनली एक्साइटमेंट आपके अंदर आ रहा है, लाइक दिस बर्स्ट ऑफ एनर्जीज, यू नो। एंड आई एम फीलिंग लाइक ये न्यूज़ बेसिकली कुछ अचीवमेंट के बारे में हो सकता है, ठीक है, करियर वाइज, मनी, करियर, समथिंग जो आप अचीव कर रहे हो या आपको लग रहा है देयर इज़ अ चांस कि आप अचीव कर सकते हो, आपका नाम कहीं पर सिलेक्ट हो जाना, आपका मे बी आपने कहीं पे अपना रेज्यूमे वगैरह दिया था, वहाँ से कॉल आ जाना, इंटरव्यू के लिए बुलाना, या हो सकता है कि इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, ये कुछ पर्सनल भी हो सकता है, किसी का कॉल आना, किसी का आपसे कुछ शेयर करना, गुड न्यूज़ वगैरह, समथिंग और द अदर, बट दिस इज़ समथिंग जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये न्यूज़ या ये गुड न्यूज़ रादर, या जो भी आपको मिल रहा है, रिसीव कर रहे हो, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा कुछ है, एंड दिस इज़ गिविंग यू अ फीलिंग ऑफ सक्सेस कि हाँ चलो फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा लग रहा है, लाइफ में मज़ा आ रहा है, समथिंग, यू नो, समथिंग इज़ मूविंग, समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन योर लाइफ इस 24 घंटे में। सो ऑल द बेस्ट वॉट एवर दिस इज़। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीशंस भी लोगे और आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहा है मुझे, लाइक यू आर फोकसिंग ऑन द गुड पार्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर एक सिचुएशन में, चाहे पर्सनल सिचुएशन हो, करियर हो, लव, वॉट एवर इट इज़, हर एक सिचुएशन में आज आपको जिस चीज़ से मतलब है या आपको जो चीज़ चाहिए या जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप उसी पे फोकस कर रहे हो, एंड बाकी के जो नेगेटिविटीज़ है आप उसको काइंड ऑफ नज़रअंदाज कर रहे हो, जिस वजह से आप क्लियरली डिसाइड कर रहे हो चीज़ों को, आप क्लियरली देख पा रहे हो, आप क्लियरली डिसीजन मेकिंग, जजमेंट कर रहे हो, एंड आप काफ़ी क्लैरिटी के साथ आज का दिन गुजार रहे हो, क्योंकि आप अननेसेसरी ड्रामा, नेगेटिविटी, क्या गलत हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, कौन से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये सब पे आप फोकस कर ही नहीं रहे हो। You are just looking at the prize, you know, like you can see in the cards, this boy is just looking at the pentacle, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या है क्या नहीं है, उसका नज़र बस इस पेंटिकल के ऊपर है। द पेंटिकल इज़ द प्राइज, द पेंटिकल इज़ समथिंग जो आप पाना चाह रहे हो या जो आपके लिए मायने रखता है। ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा आपका एम्बिशन हो सकता है, टारगेट हो सकता है, आपका नज़र आज बस उस टारगेट पे है। आई एम हियरिंग लाइक जैसे महाभारत में अर्जुन थे वैसे, यू आर जस्ट लुकिंग एट द टारगेट। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दैट व्हाई आई गॉट दैट एनर्जी, बट मे बी यू आर वेरी मोटिवेटेड, यू आर वेरी लाइक डिटरमाइंड आज के दिन कुछ करने के लिए। ओ माई गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई डोंट नो व्हाट टू से। लिसन, आज जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, आई डोंट नो आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आई डोंट नो आपकी एनर्जी क्या, आई जस्ट डोंट नो, बट आई कैन टेल यू दिस, आज का दिन ना खुल के जीना, खुल कर जियो, बिकॉज लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव द 9 ऑफ कप्स, वी हैव द एम्परर एनर्जी, सो व्हाट मोर। आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, ओके। एंड ये जो पावर है, ये जो माइंडसेट है आपका, ये जो एनर्जी है इस वक्त, इसे क्लेम करो, इसे पकड़ के रखो, इसे जाने मत दो,
बिकॉज लाइफ डेस्टिनी वो किस्मत का पहिया घूम रहा है राइट नाउ, एंड दिस इज़ द टाइम कि आपका नज़र आपके निशान पर ही होना चाहिए. थिंग्स आर फाइनली मैनिफेस्टिंग, थिंग्स आर फाइनली हैपनिंग, यू नो. वो अंधेरा फाइनली मिटने वाला है, वो बुरा टाइम फाइनली जाने वाला है, एंड यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस न्यू स्टेज के लिए, इस न्यू स्टोरी के लिए. एंड वो आपको भी पता है, आप भी प्रिपेयर्ड हो, जिस वजह से इतना कुछ चेंजेस आप देखोगे. सो एक्सपेक्ट समथिंग गुड. ठीक है, आज इस 24 घंटे से डेफिनेटली कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए. समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग वेरी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, एंड उसे एक कोई भी प्रेयर बोल के आप क्लेम भी कर सकते हैं. आई एम टेलिंग एवरीबडी कि आप आज कोई भी चीज़, कोई भी काम करें, बट एटलीस्ट 5 मिनट, 3 मिनट, जितना हो सके टाइम निकाल के प्लीज़ प्रे. किसी भी पावर में आप मानते हैं, जस्ट टेक, मे बी अगर आप बहुत बिजी भी है, जस्ट टेक 2 मिनट्स टाइम, बट प्रे, बी ग्रेटफुल. थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाइए, थोड़ा सा प्रे कीजिए, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, एंड सी द मिरेकल्स हैपनिंग. जस्ट सी दैट. Prince of Swords, yeah, cutting through the negativities, cutting through the blockages, cutting through the problems. You are unstoppable. That is what I'm hearing. Like मैं ये सब बना नहीं रही हूँ, trust me. मुझे कोई like sugar coating नहीं करनी है अपने readings को. I just say how it is. कुछ दिन बहुत negative messages भी होते हैं, I say how it is. But today, trust me guys, like this is something I'm getting. It's giving me such a positive energy, like cutting through the bad vibes. That is what I'm hearing with that Prince of Swords. Moving forward, seeing the path, clarity, productivity, determination, wish fulfillment. It's a good day. अगर आप resonate कर पा रहे हो, it's a very good day for you. Okay. Okay, now let's bring in some channeled messages. Okay. सो मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, एंड आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपको टाइम चाहिए आप पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हो अपने मन में. यूनिवर्स से कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से कर सकते हो, एंड मे बी आज जो चैनल मैसेजेस यहाँ पे आएंगे उसमें से कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट कर जाए. बट ये चैनल्ड मैसेजेस होंगे तो हर एक मैसेज हर एक को रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है. These will be specific messages. So let's see, let's start. If you want more time, you can pause the video now. Let's bring in the channeled energies from the universe to the collective. We have the coffin energy. Let's put it here. Number 19. Bad health. Okay. False person, yes. Very clear message है यहाँ पर, but let's see, let's get through it. Wealthy man. Marriage. Bottom deck energy है the pathway. Okay, listen. Okay, listen, channeled messages are here. So first of all, जो बहुत clear है यहाँ पर is to let go of something, to let it go. एक कोई ऐसा relationship, I'm getting this as a relationship, person, connection, friendship, ये कुछ और भी हो सकता है, कोई habit, कोई job, समथिंग और द अदर. बट इस चीज़ को अब जाने देना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज़ इसका एक्सपायरी डेट आ चुका है. एंड एक्सपायरी के बाद भी अगर आप किसी चीज़ को चलाते हो तो आपको भी पता है कि वो आपके लिए हानिकारक है. एंड दैट इज़ वॉट इज़ हियर, लाइक दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हियर. आई फील दिस इज़ अबाउट अ पर्सन जो फेक है, with that false person energy, bad health, coffin. Like I'm getting this energy of आप किसी ऐसे चीज़ को, ऐसे कनेक्शन को, ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते को खींच रहे हो लाइफ में जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो कभी भी कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड नहीं कर सकता ये कनेक्शन.
सो यू नीड टू लेट इट गो। आप इसे जितना जकड़ के रखोगे, आप इसे जितना खींचते रहोगे, आपको उतनी दिक्कत होगी, आपके लिए उतना ये नेगेटिव होगा। सो लेट दिस वेट गो, लेट इट लाइक पुट डाउन दिस वेट फ्रॉम योर शोल्डर्स। क्योंकि ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी कनेक्शन है, ये कोई हैबिट है, वॉट एवर दिस इज़, ये बस नेगेटिविटी है, ये इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। दिस इज़ नॉट ब्रिंगिंग इन समथिंग। ऑल्सो अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन में होप लगाए बैठे हो दैट why is this not healing, why is this not happening, तो मे बी चांसेस आर दैट इट विल नॉट हैपन, बिकॉज इसका एक्सपायरी डेट जा चुका, लाइक इट्स डन, इट्स ओवर, इट्स गॉन। सो डू नॉट वेट, डू नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे बैठे रह के इसको जस्टिफाई करके इसमें चेंजेस लाने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो आप पा सकते हो, लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सो उसके ऊपर फोकस कीजिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या हुआ है पास्ट में, क्या हो सकता था पर नहीं हुआ, ये सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। ओके, another message is somebody is coming in like a third person. So I feel like कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिजेस में ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं आप में से, कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, आप मैरिड हो एंड इस मैरिज के बीच में एक थर्ड पार्टी है, या आपको शक है एक थर्ड पार्टी है, इज़ इट रियली हैपनिंग? द आंसर इज़, ये जो थर्ड पार्टी है, दिस इज़ यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बट इस थर्ड पार्टी का एक बहुत ही फिनेंशियल इन्फ्लुएंस है इस मैरिज के ऊपर। सो आइदर दिस थर्ड पार्टी इज़ वेरी रिच पर्सन, या तो ये थर्ड पार्टी कहीं पर फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर को, जिस वजह से आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या फाइनेंसेस के लिए मे बी ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ एक डील बनाया है, बिजनेस डील या वर्क सिचुएशन में कुछ, जिस वजह से मे बी जहाँ से इनका रिश्ता शुरू हुआ या जहाँ से चीज़ें होना शुरू हुआ, ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप लोगों की ज़िंदगी में आना शुरू हुआ, उसमें डेफिनेटली मनी रिलेटेड कुछ मैटर्स थे। सो दिस इज़ अ थर्ड पार्टी जो काफ़ी रिच है, जो काफ़ी पैसे वाले इंसान है, एंड दिस पर्सन इज़ यूजिंग दैट लाइक हिज और हर इन्फ्लुएंस, फिनेंशियल इन्फ्लुएंस, ताकि ये आपके पार्टनर को इम्प्रेस कर सके या उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, या बेसिकली एक कनेक्शन मेंटेन हो सके यहाँ पर। सो ये पर्सन, एक थर्ड पार्टी यहाँ पर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, रिच पर्सन है, मैनिपुलेटिव है, जिन्हें पता है कि अपना पैसा कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, सो जस्ट लीव इट लाइक दैट, ओके। अगर आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, या वाइट या पिंक फ्लावर्स दिख रहे हैं आज, देन इट्स अ साइन कि आपका कोई एंसेस्टर है जो आपको यहाँ पर काइंड ऑफ विजिट करने आए हैं। ये जो भी एंसेस्टर है आपके, या जो भी स्पिरिट गाइड भी कह सकते हैं, स्पिरिट गाइड एंसेस्टर है यहाँ पर, ये इसलिए विजिट करने आए हैं बिकॉज ये आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं अबाउट सिचुएशन जिसमें आप बहुत रो रहे हो या बहुत परेशान हो। सो रिसेंटली इवन रात को सोने के टाइम अगर आप रो रहे थे, कल रात को या जब भी आप इसे देखो उसके पहले वाले रात को, अगर आप रो रो के सो रहे थे या सोने से पहले आप बहुत रो रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, ये स्पिरिट गाइड इसलिए आए हैं टू विज़िट यू, ताकि वो आपको हील कर सके उस पेन से, यू नो, एंड काइंड ऑफ आपको कंफर्ट दे सके, आपको ये इस पेन से निकाल सके इन द सेंस आपको कंफर्ट दे सके, आपको बेटर महसूस करवा सके, आपके एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिविटी तक पहुंचा सके। देयर इज़ समथिंग जो बहुत वन साइडेड है, आप एक वन साइडेड पर्सन के साथ हो, वन साइडेड रिलेशनशिप, वन साइडेड फ्रेंडशिप, या वन साइडेड एफर्ट आप दे रहे हो किसी चीज़ में ज़िंदगी में, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक वेक अप, सी व्हाट द रियलिटी इज़। कब तक करते रहोगे, बिकॉज आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो, आप बस दे रहे हो।
So just wake up and see the reality that यहाँ पर बैलेंस होना ज़रूरी है या ज़रूरी था, but it's not happening like that. So you need to do something. आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ या तो खरीदोगे या रिसीव करोगे, एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ पर्सन अराउंड यू जो बहुत मैनिपुलेटिव है. ये पर्सन आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में शो ऑफ करेंगे, मे बी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ जो इनके पास है, ये बस शो ऑफ करने में माहिर है ये इंसान, या अगर शो ऑफ नहीं तो इन्हें पता है आपको क्या चाहिए, एंड उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाएंगे. लाइक वही चीज़ आपको देने के लिए ये प्रॉमिस करेंगे एंड आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो हाँ, मैं ये काम कर दूंगा, बट उसके बदले मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लाइक दैट. सो यू माइट गेट इनटू ट्रबल अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सेस दे रहे हो. इस पर्सन से इतना ओवर शेयर मत कीजिए. ये पर्सन लोगों के वीकनेस को काम पे लगाते हैं. आपके साथ भी ये वही कर सकते हैं. इस पर्सन के बर्थडे में नंबर 8, नंबर 3, नंबर 1 या 5 आ सकता है. So basically those are the messages. Yeah, those are the messages, nothing much, but बहुत specific थे. I hope this helps you out. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe. If you are new here, I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.